फिल्म के शुरू में जेल के अंदर एक कैदी दिखाते हैं जिसका नाम सिक्स है और एक मर्डर केस के जुर्म में उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो सीआईए का एक ऑफिसर डोनाल्ड फिट्जरॉय उसको सीआईए के लिए काम करने की ऑफर देता है, जिसके बदले में उसकी सजा भी माफ कर दी जाएगी और उसको सीआईए के एक एलीट यूनिट का हिस्सा बनाने, जिसका नाम दी सियरा प्रोग्राम है, वहाँ उसको टेररिस्ट को मारने और हर मुश्किल सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, लेकिन जिसके बाद उसको हमेशा सीआईए के लिए वफादार रहना होगा। फिर अब अगला सीन दिखाते हैं 18 साल बाद बैंकॉक में, जहाँ सिक्स को सीआईए की तरफ से एक बहुत ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को मारने के लिए भेजा गया है। तो सिक्स बैंकॉक के एक क्लब में अपने टारगेट के आने का वेट कर रहा होता है। तभी सिक्स को उसकी एक साथी एजेंट डैनी से खबर मिलती है कि उसका टारगेट क्लब के अंदर आने वाला है। तो सिक्स अपनी पोजीशन पे चला जाता है। वहाँ पे उसके मिशन के लिए एक बड़ी गन भी मौजूद होती है, जिसको वो तैयार करता है और उस टारगेट के पोजीशन पे आने का वेट करता है। तभी सीआईए के टैक्टिकल मिशन सेंटर से उसका चीफ कारमाइकल सिक्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि टारगेट सीआईए की बहुत खुफिया इन्फॉर्मेशन दुश्मन को देने वाला है, तो हमें उससे पहले टारगेट को खत्म करना है। फिर दिखाते हैं कि उसका टारगेट क्लब में पहुंच जाता है और सिक्स उसको मारने के लिए 2 फ्लोर नीचे एडवांस गन से मारने के लिए निशाने पे ले लेता है। तभी उसके निशाने के बीच एक बच्चा आ जाता है, तो वो बच्चों को बचाने के लिए गोली नहीं चलाता और शॉट क्लियर होने का वेट करता है। उसके निशाने के सामने ही रहता है, जिसकी वजह से सिक्स और गन छोड़कर अपनी पोजीशन से निकल जाता है और उस क्लब की बिजली बंद करके टारगेट को सामने से मारने के लिए निकलता है। लेकिन क्लब की लाइट्स ऑफ होते ही टारगेट को खतरे का एहसास हो जाता है, तो वो फौरन अपने गार्ड्स के साथ क्लब से भागने की करता है। तभी सिक्स भी अंधेरे में उनके पीछे जाता है और बहुत खामोशी से उसके गार्ड्स मारना शुरू करता है, लेकिन बाकी गार्ड्स उसको देख लेते हैं और पलट के हमला करते हैं। तभी डैनी सिक्स को बचाने के लिए उन गार्ड्स पे फायर करती है, तो वो भी उन गार्ड्स के साथ फाइट में उलझ जाती है। वहीं सिक्स अपने टारगेट को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बच के भाग रहा होता है, तो सिक्स भी उसके पीछे भागता है और फिर दोनों की फाइट दिखाते हैं। वो एक दूसरे को जान से मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में एजेंट सिक्स उसको बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। तो मरने से पहले टारगेट सिक्स को सारी सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम सियरा के एजेंट सिक्स हो, और उन लोगों ने शायद तुम्हें नहीं बताया कि मैं भी सियरा का एजेंट 4 हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने अपने ही आदमी को मारने के लिए तुम्हें क्यों भेजा होगा? क्योंकि असल में तुम्हारा चीफ कारमाइकल बहुत खतरनाक इंसान है, जो एजेंसी को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसके सारे बुरे कामों की इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस में मौजूद है। अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम ये डिवाइस लो और दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दो। तो सिक्स वो डिवाइस ले लेता है, तभी वो टारगेट भी दम तोड़ देता है। फिर सिक्स वो डिवाइस लेकर अकेला निकल जाता है। तभी उसके पास कारमाइकल का फोन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें टारगेट के पास से कोई ऐसी चीज मिली जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। लेकिन सिक्स कारमाइकल को नहीं बताता कि वो डिवाइस उसके पास है, जिसके बाद वो किसी गेमिंग कैफे में उस डिवाइस को खोलकर देखता है, तो वो डिवाइस पासवर्ड इनक्रिप्टेड होती है, जिसकी वजह से सिक्स उस डिवाइस को कुरियर कंपनी के जरिए अपने किसी भरोसेमंद इंसान के पास भिजवा देता है और खुद वापस जाने के बजाय डोनाल्ड फिट्जरॉय को फोन करके पूरी कहानी बताता है। तो डोनाल्ड सिक्स को बैंकॉक से निकालने के लिए एक एक्सट्रैक्शन टीम भेजता है और उसको वहां के किसी हवाई पट्टे पे जाने का बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सीआईए के ऑफिस में कारमाइकल की एक और एजेंट सुजन उसको खबर देती है कि सिक्स वापस आने के बजाय गायब हो गया है। ये सुनने के बाद कारमाइकल को यकीन हो जाता है कि वो डिवाइस अब सिक्स के पास ही है। अब हमें उसको पकड़ने और डिवाइस वापस लेने के लिए लॉयड हेंसन को इस काम के लिए रखना होगा। और लॉयड हेंसन एक संकी कातिल है, जो अपनी टीम के साथ अनऑफिशियल तरीके से कोई भी बड़े से बड़ा काम पूरा करने की काबिलियत रखता है। फिर अब अगले सीन में लॉयड हेंसन को दिखाते हैं, जहां उसको कारमाइकल का फोन आता है और वो सिक्स को पकड़ के उससे वो इन्फॉर्मेशन वापस लेकर उसको खत्म करने का काम लॉयड हेंसन को देता है। तो लॉयड सिक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले डोनाल्ड फिट्जरॉय की फाइल मंगवाता है, क्योंकि वो जानता है कि डोनाल्ड और सिक्स का रिश्ता बिल्कुल बाप बेटे जैसा है और डोनाल्ड ही भागने में सिक्स की मदद कर रहा है। तो लॉयड डोनाल्ड फिट्जरॉय से सिक्स का पता लगाने के लिए डोनाल्ड की भतीजी क्लेयर फिट्जरॉय को किडनैप कर लेता है और फिर जाकर डोनाल्ड से मिलता है, जहां वो उसको सिक्स के बारे में पूछता है और ये बताता है कि अगर तुम नहीं बताओगे कि सिक्स कहाँ है तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बैंकॉक में सिक्स उस हवाई पट्टे पे पहुंचता है, जहां पे डोनाल्ड ने सिक्स को बैंकॉक से निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन टीम भेजी हुई थी, और फिर सिक्स उस टीम के साथ प्लेन में वहां से निकल जाता है। लेकिन जब सिक्स एक्सट्रैक्शन टीम के साथ रास्ते में होता है, तो उस टीम के लीडर के पास डोनाल्ड फिट्जरॉय का फोन आता है और सिक्स को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है,
क्योंकि डोनाल्ड अपनी भतीजी की जान बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये पूरी टीम भी सिक्स को नहीं मार सकती। तो दिखाते हैं कि जब उस टीम का लीडर सिक्स को मारने उसके करीब आता है तो सिक्स पहले से ही होशियार होता है और उस पूरी टीम से अकेले फाइट करता है और अकेले ही सब पे भारी भी पड़ता है। लेकिन उसी फाइट के दौरान प्लेन में फायरिंग की वजह से एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उस प्लेन की एक साइड टूट जाती है और जिसके चलते थोड़ी देर में ही वो पूरा प्लेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है और सिक्स बिना पैराशूट के ही आसमान से गिर रहा होता है। उस टीम के सारे लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन जिनमें से एक आदमी पैराशूट के साथ जहाज से कूद गया था। तो सिक्स उसी पैराशूट वाले आदमी तक पहुंचता है और उसको पैराशूट की रस्सियों में उलझाकर खुद महफूज जमीन पे उतर जाता है। जिसके बाद सिक्स डोनाल्ड को फोन करता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसके जवाब में डोनाल्ड उसको बताता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए इन लोगों ने लॉयड के जरिए मुझे फंसा दिया है और मेरी भतीजी को भी किडनैप कर लिया है। ये सब सुनने के बाद सिक्स समझ जाता है कि उसको आगे क्या करना है। वहीं लॉयड सिक्स के जिंदा बच जाने और दोबारा गायब हो जाने के बाद बहुत गुस्से में होता है, तो सिक्स को ढूंढने और उसको मरवाने के लिए सिक्स के सर पे बहुत बड़ा इनाम रख देता है और दुनिया के सारे बड़े बड़े किलर्स को सिक्स के पीछे लगा देता है। जहाँ सिक्स अपनी लोकेशन से भागकर यूरोप पहुंच जाता है और वहाँ पे एक सेफ हाउस में अपने जरूरी सामान का बैग उठाकर वहीं के एक आदमी के पास अपने लिए नकली पासपोर्ट बनवाने पहुंचता है। तो वो आदमी पासपोर्ट बनाने और सिक्स की फोटो लेने के लिए उसको कैमरे के आगे खड़ा करता है और सिक्स को बातों में उलझाकर सिक्स को अपने बनाए जाल में फंसा लेता है। वो जाल असल में जमीन के अंदर एक गहरी सुरंग होती है। सिक्स के ऊपर रखे गए इनाम की लालच में वो आदमी लॉयड को अपनी लोकेशन देकर उसको सिक्स के लिए बुला लेता है। फिर दिखाते हैं कि सिक्स अपने पास मौजूद सामान के जरिए उस जाल से निकलने की कोशिश करता है, जहां वो गोलियों के बारूद से एक बॉम्ब बनाता है और उसी जगह मौजूद पानी के पाइप को काट कर पानी खुला छोड़ देता है ताकि वो जगह पानी से भर जाए और सिक्स पानी के साथ ऊपर तक पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ लॉयड वहां पहुंच जाता है और जैसे ही लॉयड के लोग सिक्स को पकड़ने उस जाल की तरफ बढ़ते हैं तो तब तक सिक्स अपना बनाया हुआ बॉम्ब वहां लगा देता है और खुद गहराई में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और फिर वहां से निकल के लॉयड के लोगों को मारता हुआ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी लॉयड सिक्स को पकड़ लेता है और उसकी आंखों पे पेपर स्प्रे करके उसको काबू कर लेता है। तभी सिक्स वहां ग्रेनेड की पिन निकालकर फेंक देता है, जिसकी वजह से लॉयड सिक्स को छोड़कर वहां से भागता है और सिक्स भी खिड़की तोड़ता हुआ धमाके के साथ उस घर से बाहर गिरता है और फिर से भाग रहा होता है। लेकिन लॉयड दोबारा से सिक्स पे गन तानकर भागने से उसको रोक लेता है। लेकिन तभी वहां पीछे से सिक्स की साथी एजेंट डैनी लॉयड को बेहोश करने वाला डार्ट फायर करके बेहोश कर देती है और उसके साथ सिक्स को भी अपने साथ ले जाने के लिए बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां से ले जाती है। फिर दिखाते हैं कि लॉयड डोनाल्ड फिट्जरॉय को लेकर क्रोएशिया में उसी सेफ हाउस पहुंचता है जहां उसने उसकी भतीजी क्लेयर को किडनैप करके रखा हुआ था और फिर दोबारा से सिक्स को ट्रैक करने के लिए अपनी पूरी टीम को काम पे लगा देता है। और दूसरी तरफ डैनी और सिक्स प्राग में मार्गरेट केहिल के घर पहुंचते हैं, जो यूके एजेंसी की रिटायर्ड चीफ है और सिक्स के लिए बहुत भरोसेमंद है। और शुरू में सिक्स ने वो डिवाइस मार्गरेट को ही भिजवाई थी, जिसके बाद सिक्स मार्गरेट से उस डिवाइस के अंदर की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना शुरू करता है, जिसमें कारमाइकल के सारे गैर कानूनी काम जो वो एजेंसी की आड़ में कर रहा था उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस डिवाइस में मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ लॉयड का एक आदमी उसको खबर देता है कि सिक्स की लोकेशन मिल गई है और वो इस वक्त प्राग में मार्गरेट केहिल के घर में है। तो वो फौरन प्राग में मौजूद अपने किलर्स की टीम को सिक्स को मारने के लिए भेज देता है और वो किलर्स वहां पहुंचकर उस घर पे हमला कर देते हैं और जोरदार फायरिंग करते हैं। तो सिक्स डैनी को दूसरी तरफ से भागने का बोलता है और मार्गरेट सिक्स को अपने घर के खुफिया तहखाने के जरिए वहां से निकाल देती है और खुद घर के अंदर गैस लीक करके उन किलर्स के आने का इंतजार करती है। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं, मार्गरेट लाइटर जलाकर गैस का धमाका कर देती है। इतने में वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है, तो सिक्स पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और एक पुलिस ऑफिसर उसको हथकड़ी लगाकर वहाँ बेंच के साथ बांध देता है और बैकअप आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लॉयड की तरफ से भेजी गई दूसरी किलर की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है, जो भारी गन्स और आर्मर के साथ सिक्स को मारने के लिए वहाँ सब पुलिस वालों पे हमला कर देते हैं। लॉयड उस टीम को ये ऑर्डर देता है कि सिक्स को मारने के लिए अगर सारे पुलिस वालों को भी मारना पड़े तो मार डालो। तो वो टीम सिक्स को मारने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस का और बैकअप आता रहता है और वहाँ उस किलर्स की टीम के साथ मुकाबला करते रहते हैं। और वहीं सिक्स एक पुलिस वाले की गन लेकर अपनी हथकड़ी तोड़कर वहाँ से भागकर गायब
गायब हो जाता है, जिसको ढूंढने के लिए उस टीम का आदमी वहाँ चलती हुई रैम्प ट्रेन में चेक करता है तो सिक्स उस ट्रेन में छुपा होता है, जो उस आदमी को वहीं शूट करके मार देता है। तभी टीम के कुछ लोग उस ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और बाकी लोग गाड़ियों में उसका पीछा करते हैं और सिक्स को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसको मार नहीं पाते। जबकि सिक्स अकेला ही उस टीम के काफी सारे लोगों को मार चुका होता है। तभी उसी टीम की एक और गाड़ी मशीन गन के साथ सिक्स पे हमला करते हैं। तो उस वक्त डैनी वहाँ सिक्स को बचाने के लिए पहुंच जाती है। तो सिक्स उस गाड़ी से अपना पीछा छुड़वाता है। तभी दूसरी गाड़ी में एक और आदमी ग्रेनेड लॉन्चर गन के साथ सिक्स पे हमला करता है, जिससे बचने के लिए सिक्स ट्रेन की छत पे चढ़ जाता है और डैनी अपनी गाड़ी से उसको टक्कर मारती है, तो जिसकी वजह से किलर की गाड़ी ट्रेन के आगे आ जाती है और उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन सिक्स उस ट्रेन से कूदकर डैनी की गाड़ी पे गिरता है और बच जाता है। तभी लॉयड अपने एक और खास किलर एजेंट लोन वुल्फ को सिक्स के पीछे भेज देता है। तो लोन वुल्फ सिक्स और डैनी का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंचता है और फिर दोबारा सिक्स को मारने और वो डिवाइस वापस लेने के लिए उससे फाइट करता है। तो दिखाते हैं कि लोन वुल्फ बहुत आसानी से उन दोनों को फाइट करके मात दे देता है और वो डिवाइस लेकर वहां से भाग जाता है। तो सिक्स भी उसको रोकने उसका पीछा करता है, लेकिन लोन वुल्फ वहां पे एक पुलिस बाइक लेकर उनसे बचकर निकल जाता है। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि लोन वुल्फ लॉयड के पास पहुंच जाता है और वो डिवाइस लॉयड को दे देता है, लेकिन तभी पीछे से सिक्स और डैनी भी लॉयड के उस सेफ हाउस पे हमला करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड और उसकी भतीजी को भी उसी सेफ हाउस में कैद कर रखा था। फिर दिखाते हैं उस सेफ हाउस की बिजली काट दी जाती है और डैनी रॉकेट लॉन्चर से लॉयड की सिक्योरिटी का एक हेलीकॉप्टर उड़ा देती है, जो देखने के बाद लॉयड अपनी पूरी टीम को हथियारों के साथ तैयार कर देता है। तभी सिक्स भागता हुआ उस सेफ हाउस के अंदर घुसकर डोनाल्ड और क्लेयर के रूम तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी लॉयड और उसके लोगों पर हमला करके उनका ध्यान भटका रही होती है, ताकि सिक्स को वहां से निकलने का टाइम मिल जाए। लेकिन लॉयड ये समझ जाता है। तभी डैनी दोबारा उस सेफ हाउस पर रॉकेट फायर करती है और दूसरी तरफ सिक्स बाकी सबको लेकर छत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड और उसके लोग उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड को गोली लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो डोनाल्ड सिक्स से एक ग्रेनेड मांगता है और दोनों को वहां से जाने का बोलता है। तो सिक्स क्लेयर को लेकर वहां से निकलने के लिए पानी में कूद जाता है और डोनाल्ड के पास जब लॉयड और उसके लोग पहुंचते हैं, तभी डोनाल्ड ग्रेनेड की पिन निकाल देता है। ये देखकर लॉयड वहां से भाग जाता है और फिर दोबारा बच जाता है। और दूसरी तरफ सिक्स क्लेयर को लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लॉयड भी वहां पहुंच जाता है और सिक्स को मारने की कोशिश करता है। तो क्लेयर सिक्स की मदद करने के लिए लॉयड पे फ्लेयर गन से फायर करती है। तो लॉयड सिक्स को छोड़कर क्लेयर को पकड़ लेता है और उसके सर पे गन रख के वहां बनी हुई एक भूल भुलैया में घुस जाता है। तो सिक्स भी उनको ढूंढता हुआ उनके पीछे जाता है और जब वो लोग उस भूल भुलैया के बीच में पहुंच जाते हैं, तो लॉयड सिक्स को बोलता है कि क्यों ना हथियार फेंक कर मर्दों की तरह सामना करते हैं, और ये बोलकर वो क्लेयर को भी छोड़ देता है। तो सिक्स क्लेयर को वहां से भेज देता है और लॉयड को मारने के लिए उससे फाइट करता है, जहां दोनों एक दूसरे को भारी टक्कर देते हैं, पर सिक्स लॉयड को बहुत मारता है, जिसके बाद लॉयड अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और फिर दोबारा से सिक्स पे हमला करता है और उसको काफी जख्मी भी कर देता है। फिर दोबारा उसको मारने की कोशिश करता है, तो वहीं सिक्स किसी तरह लॉयड को काबू करके उसका गला घोट रहा होता है। तभी वहां सुजैन ही लॉयड को शूट करके मार डालती है और फिर फौरन सिक्स के पाँव में भी गोली मारकर उसको और ज्यादा जख्मी कर देती है। फिर सिक्स को बोलती है ये डिवाइस लेने के लिए अब तक जो कुछ भी हुआ है सबका इल्जाम लॉयड पे डाल दिया जाएगा, जिसके बाद तुम खामोशी से जेल जाओगे और मेरे लिए काम किया करोगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्लेयर फिट्जरॉय, जो अब एजेंसी के कब्जे में है, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगी। फिर आखिर में दिखाते हैं सुजैन सिक्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज देती है और क्लेयर को सेफ हाउस में कैद कर लेती है। और फिर जब कारमाइकल और सुजैन सिक्स को हॉस्पिटल से लेने जाते हैं, तो सिक्स वहां से भाग चुका होता है और क्लेयर को बचाने उस सेफ हाउस पहुंच जाता है और वहां की सारी सिक्योरिटी को मारता हुआ क्लेयर तक पहुंचता है और उसको लेकर भाग जाता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।